नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर तमिलनाडु में, जहां कुन्नूर में तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वेलिंगटन से सुलूर एयरबेस जा रहा था हेलीकॉप्टर में 14 लोग और सवार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत की बड़ी दुखद खबर सामने आई है। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है। बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ले ली है। पीएम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुखद खबर यह कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। हालांकि उनको सुरक्षित बताया गया है, अस्पताल में भर्ती हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आप पंकज दीक्षित जी, जो कि न्यूज 8 मध्य प्रदेश से हैं। आप पंकज दीक्षित जी, बड़ी खबर, दुखद खबर। ऐसे में बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेना का हेलीकॉप्टर था और 4 लोगों के मरने की इसमें खबर आई है। किस तरीके से पूरी घटना को देखते हैं पंकज जी? जी देखिए, ये एक बहुत ही हृदयविदारक घटनाक्रम हुआ है और पूरे देश में इस खबर को जो देख रहे हैं वो सनसनी फैली हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे सेना प्रमुख थे, चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थे। 14 लोग कुल इस हादसे में जो है वहां पर शिकार हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त का ताजा घटनाक्रम आ रहा है, 11 शव इस वक्त बरामद होने की पुष्टि की जा रही है और कुल 14 लोग थे। और इस वक्त राजनाथ सिंह भी कुन्नूर पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोयम्बटूर से कुन्नूर के बीच में सेना का ये जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हुआ और जब लोगों ने जलती हुई आग देखी तो भागकर पहुंचे वहां पर। तो उन्होंने जब देखा कि हेलीकॉप्टर जल रहा है तो कोशिश की उसे बुझाने की, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। लेकिन हादसा चूंकि इतना ज्यादा भयानक था, जो दृश्य इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं, लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस है बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इसमें सवार थे। तो इस वक्त 14 लोग सवार थे। 11 लोगों के शव मिलने की पुष्टि की जा रही है इस वक्त। हालांकि आधिकारिक रूप से निश्चित रूप से रक्षा मंत्री खुद ही इस पर वर्जन देने वाले हैं और पूरा मीडिया भी वहां पर मौजूद है। साधना न्यूज की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो इस वक्त हर पल की ताजा खबर आप तक पहुंचा रही है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सेना का ये जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जलता हुआ दृश्य इस वक्त सामने आ रहे हैं। 14 लोग सवार थे, 11 लोगों के शव मिलने की पुष्टि की जा रही है। रक्षा मंत्री संसद इस वक्त पहुंच गए हैं और वहां से कुन्नूर पहुंचने की बात भी बताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस है बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस वक्त हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जी पंकज जी, जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं वह भयावह दृश्य हैं। ऐसे में कई विचलन की स्थिति बनती है। जो सीडीएस रावत है उनका कहना है कि साथ में जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है, सीडीएस रावत अभी फिर सुरक्षित है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी भी सुरक्षित बताई जा रही है। लेकिन 11 लोगों के शव मिल चुके हैं, 11 जवानों के शव मिल चुके हैं। इसको लेकर किस तरीके से घटना में जो विचलन की स्थिति है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए पैदा होती है? निश्चित रूप से देखिए, जब सेना का कोई विमान क्रैश होता है तो न सिर्फ सेना के लिए बल्कि पूरे देश की जो आम जनता है उसके लिए एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर इस तरह के घटनाक्रम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो विमान आते हैं वो बहुत ही एहतियात के साथ में और बहुत सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं, तय किए जाते हैं। और जिसमें खुद चीफ ऑफ डिफेंस मौजूद हों, उनकी पत्नी मौजूद हों, तो निश्चित रूप से देश के लिए भी एक बड़ा घटनाक्रम ये हो गया है। और इसीलिए रक्षा मंत्री खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अभी जो खबर पहुंची है हम तक, वो शायद कुन्नूर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वो घटनाक्रम की पूरी जानकारी उनके माध्यम से पहुंचेगी कि आखिर इसमें जो बिपिन रावत जी हैं और उनकी पत्नी है उनके बारे में भी शायद वो वहां बयान जारी करें किसी तरह का। जी बिल्कुल। जी पंकज जी, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, ताजा अपडेट आपने भी अभी दिया। तो ऐसे में रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी हैं, वो संसद में बयान देंगे पूरे हादसे को लेकर। इस पूरे मामले को लेकर पंकज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं जब सीडीएस जैसे व्यक्तित्व किसी हेलीकॉप्टर में कहीं जाते हैं, तो उसको लेकर व्यवस्थाएं होती हैं। अगर ऐसी स्थिति के लिए जो अनुमान लगाया जाता है या पहले तैयारियां की जाती हैं, उसको लेकर क्या तैयारियों में कमी रही होगी, क्या कुछ इसको देखा जाए?
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, जब सेना का कोई अधिकारी किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है बाकायदा, उसकी एक रिहर्सल होती है और उस रिहर्सल के बाद में ही उसमें अधिकारी जो है वो बैठते हैं। तो आखिर ये इस तरह का घटनाक्रम कैसे हुआ, निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का पालन किया गया होगा, लेकिन कहीं कोई टेक्निकल जो मिस्टेक्स होती हैं और इस तरह के हम अगर हम इतिहास जाकर देखें तो इस तरह के कई हादसे सामने आते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में ही हो रहा है, हर दुनिया के कई देशों में इस तरह के हादसे पाए जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब जहां से ये मैन्युफैक्चर हुआ है, जहां से हेलीकॉप्टर बनाया गया है, वहां उन पर सवाल उठता है कि आखिर वो इस तरह के हेलीकॉप्टर कैसे किसी देश को, किसी सेना को दे देते हैं। तो एक बड़ा सवाल तो है और इस पर निश्चित रूप से जांच भी होनी है, जैसा कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। बहरहाल जांच होगी, लेकिन इस वक्त जो हादसा है वो एक बड़ी खबर पूरे देश में सनसनी बनकर सामने है और सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी इस वक्त उनकी स्थिति क्या है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जो बयान है वो हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन 11 लोगों के शव मिलने की पुष्टि जरूर हो रही है। जी बिल्कुल पंकज जी, पूरा देश जानना चाह रहा है कि कैसी स्थिति में हमारे सीडीएस पंकज जी बिपिन रावत जी वहां पर हैं, क्या उनकी स्थिति है। ऐसे में एक खबर यह भी सामने आई है कि 12:20 का उन पर हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, साथ ही 10 किलोमीटर दूर ही वहां पर हेलीपैड था जहां पर उसे लैंड कराया जाना था। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब सामने ही हेलीपैड था। पंकज जी जी निश्चित रूप से देखिए यही जांच का विषय होगा, जो जांच के बिंदु तय किए जाएंगे यही विषय होगा कि हेलीकॉप्टर जब चला वहां से क्या उसके पहले प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, क्या उसकी रिहर्सल की गई थी, जो टेक्निकल पर्सन होते हैं क्या उन्होंने उसका पूरी जांच की थी, और जांच की थी तो आखिर वो हेलीकॉप्टर किस कंपनी से आया था, कितना पुराना था, उसके पहले कितनी यात्राएं हो चुकी थी, और उसके बाद में क्या कोई और, चूंकि ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था और मौसम खराब होने के कारण शायद ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इस तरह के घटनाक्रम सामने आना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय रहेगा कि इस तरह की महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वो अधिकारी जब मौजूद होते हैं तो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स में कैसे वो क्रैश हो सकता है। ये सिर्फ इस तरह की बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर सामान्य रूप से क्रैश हो गया है। सेना का हेलीकॉप्टर था, उसमें डिफेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी और बड़े अधिकारी मौजूद थे, 14 लोग मौजूद थे। तो इस तरह से क्रैश हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है, देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। जो बाकी जो विमान है उन पर भी फिर से एहतियात किया जाए। तो निश्चित ही देखिए जो बिंदु तय किए जाएंगे वो उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह की जांच बिठाई जाती है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल पंकज जी, अगर बिपिन रावत की बात की जाए तो सेना के बड़े प्रमुख पदों पर वह पहले भी रह चुके हैं। उनकी तैयारियों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से तो वैसे भी पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। पंकज दीक्षित, क्या कुछ उन्होंने कहा है, दर्शकों को आप बताएं। देखिए उन्होंने अफसोस जाहिर किया है निश्चित रूप से, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने ट्वीट करके अफसोस जाहिर भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के घटनाक्रम जो है वो देश की कहीं न कहीं आम जनता के लिए भी चिंता का विषय हो जाते हैं और सनसनी पैदा करते हैं। लेकिन उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और उन्होंने यह विश्वास जताया है कि हम दुआ करते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं वो सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल पंकज दीक्षित, एक खबर ये भी है, हालांकि जब पूरा हादसे के बाद देखा गया, जो हिस्ट्री निकाली गई उसमें पाया गया कि रावत जी का जो हेलीकॉप्टर था एक बार और क्रैश हो चुका है। हालांकि उसमें उनको कोई हानि नहीं हुई थी। बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं और 3 फरवरी 2015 को उनका यह चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड में क्रैश हुआ था। तो ऐसे ही अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, पहले भी जो सेना के जवान होते हैं, सेना के हेलीकॉप्टर होते हैं, उनकी पूरी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि पूरा अनुमान रहता है कि अगर कहीं भी जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ जाते हैं। तो इसको लेकर जांच होगी, किस तरह की जांच आगे की जाएगी, क्या कुछ इसमें आगे हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरह के हादसे, चूंकि अगर हम हिस्ट्री निकाल कर देखें कई तरह के हादसे हुए हैं इसमें, और इसमें सेना का चूंकि विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो विभिन्न कोई बड़ा अधिकारी उसमें मौजूद हो तो अपने आप में मामला गंभीर हो जाता है। और ये खुद प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी है। और इस वक्त एक मीटिंग भी शायद राजनाथ सिंह जो है बड़े अधिकारियों के साथ में ले रहे हैं कि आखिर इस हादसे का कारण क्या है और क्या बिंदु हो सकते हैं, ऐसा इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, और इसके पहले जो तैयारियां थी, जो रिहर्सल होती है, जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन किया गया या नहीं, इन सारे बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की जा रही है। बहरहाल चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा घटनाक्रम है कि देश इस तरह के दृश्यों से रूबरू हो रहा है जो दृश्य हृदय विदारक हैं और अपने आप में दहशत पैदा करने वाले हैं। कहीं हमारी पूरे रक्षा सिस्टम पर भी सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस तरह
कि विमान कैसे हमारे देश में एंट्री कर जाते हैं और कैसे सेना को ये विमान सौंप दिए जाते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, कई सवाल ऐसे में हैं, आगे भी आपसे पूरे मामले को जानकारी लेंगे, लेकिन पंकज जी आखिरी अपडेट, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? इस वक्त जो मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर था कोयम्बटूर से कन्नूर रोड पर उसका हादसा हुआ आज सुबह, और उसमें 14 अधिकारी मौजूद थे सेना के, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी, बाकी के अन्य अधिकारी मौजूद भी थे। और वहां पर लोगों ने कन्नूर के पास में इस हेलीकॉप्टर को जलते हुए आग लगते हुए देखे। जब वहां पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि हेलीकॉप्टर में आग लग गई है, और उसके बाद में उन्होंने खुद बचाने की कोशिश की, पानी डालने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचा, लेकिन जो दृश्य इस वक्त दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा हृदयविदारक है। काफी जल चुका है, लगभग 80% वो पूरा हेलीकॉप्टर जल चुका है। 11 लोगों के शव मिलने की बात कही जा रही है, और अभी कौन इस हादसे का शिकार सुरक्षित हों, और निश्चित रूप से ये भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो अधिकारी जिनकी डेथ हुई है उसमें 11 शव मिले हैं वो कौन है। बहुत जल्दी हम साधना न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बात पहुंचाएंगे। जी पंकज जी, हम भी उम्मीद करते हैं, हालांकि जो 11 शव मिले हैं उनके लिए बिल्कुल दुख है, पूरा देश दुखी है। हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि सीडीएस विपिन रावत बिल्कुल सुरक्षित हों। फिलहाल पंकज जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको है बड़ी खबर बता रहे हैं तमिलनाडु से, जहां कन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थीं। हालांकि बताया गया है कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और अभी सुरक्षित बताए गए हैं। कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरी घटना को लेकर सामने नहीं आया है।